Hello children, today we will start chapter number 16, a busy month. This chapter is your new chapter and fresh chapter. Since your exam is over now, we will increase our syllabus and we will try to finish our syllabus. So what is the meaning of this topic? A busy month यानी कि एक व्यस्त महीना. Why this topic is named? तो अव्यस्त महीना इसलिए लिखा हुआ गया क्योंकि बर्ड्स आर ऑलवेज बिजी इन डूइंग देयर वर्क. ठीक है, वो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती है. दे आर बिजी इन मेकिंग देयर नेस्ट, दे आर बिजी इन हैचिंग देयर एग्स, ऑल दिस थिंग्स. तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर लाइफ्स. But this chapter is in the form of letter. It is written in the form of letter. You can see here. बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936. यानी कि ये लेटर कहाँ से लिखा गया है? बाल मंदिर से लिखा गया है भावनगर में 13 अप्रैल 1936 में लिखा गया है. डियर चिल्ड्रन यानी कि प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून यानी कि ये दोपहर के 3 बजे का समय है. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई यानी आकाश में कोई बादल नहीं है. द सन इज़ बर्निंग हॉट यानी कि जो सूरज है पूरी तरह से तप रहा है. द स्पैरोज, डव्स एंड द सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. यानी कि जो भी जितने भी बर्ड्स हैं वो ग्रुप में काम करना शुरू कर देते हैं, वो घोंसले भी बनाना शुरू कर देते हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट यानी कि कुछ जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपना घोंसला भी तैयार कर लिया है. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच यानी कि कुछ घोंसलों में चिड़ियों ने अंडा भी दिया है. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. यानी कि जो इसमें से जो पेरेंट बर्ड है यानी जो उनके पेरेंट माता पिता हैं वो क्या चीज़ में बिजी हैं? दे आर प्रोवाइडिंग फूड टू देयर चिक्स यानी कि फूड के फॉर्म में वो क्या दे रहे हैं? वो इंसेक्ट्स दे रहे हैं और अदर थिंग्स उनको खाने के लिए दे रहे हैं. इन आर कोर्टयार्ड ऑल्सो यानी कि हमारे कोर्टयार्ड में यानी कि घर के आंगन के एरिया में या घर के आपके पीछे के जो स्पेशियस एरिया है उस एरिया की बात हो रही है. देयर इज़ अ बेबी डब वहाँ पे एक बेबी डब है. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. हियर इट इज़ बेबी डब. आप पिक्चर में देखिए, इट इज़ बेबी डब. देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच येट यानी कि घोंसले में एक दूसरा अंडा भी है लेकिन वो अंडा अभी तक टोटली हैच आउट नहीं हुआ यानी कि बाहर नहीं है, उससे चूजे बाहर नहीं आए हैं, चिक्स बाहर नहीं आए हैं. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ लॉन्ग स्टोरी. ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस यानी कि गोपाल भाई के घर जाने के रास्ते में देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड यानी कि रास्ते में बहुत सारे पत्थर थे. इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स यानी कि इन पत्थरों के बीच में एन इंडियन रोबिन हैज़ लेड इट्स एग यानी कि उसमें इंडियन रोबिन ने अंडा दे दिया था. बच्चू भाई शोड इट टू मी बच्चू भाई ने मुझे दिखाया. ठीक है. आई लुक थ्रू बाइनोकुलर्स हमने बाइनोकुलर से देखा. आई शॉट दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास मैंने देखा कि वो घोंसले पूरी तरह घास से भरे हुए हैं. ऑन टॉप देर वे सॉफ्ट ट्विग्स यानी कि कह रहा है कि सबसे उसके ऊपर में सॉफ्ट ट्विग्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट यानी कि पतली और सॉफ्ट जो है वो टहनियाँ हैं. रूट्स, ऊल, हेयर एंड कॉटन ओल यानी कि पेड़ के तने थे और ऊल थे, बाल थे. कॉटन ओल यानी कि रुई भी थे. इन सब को मिला करके घोंसला तैयार किया गया था. दिस इज़ हाउ द रोबिन मेक्स इट्स नेट्स यानी कि इसी तरह इंडियन रोबिन ने अपना घोंसला तैयार किया था. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स स्टिक्स यानी कि कह रहा है कि उनका घोंसला कितना काफ़ी सॉफ्ट था. द रोबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो यानी कि रोबिन जो है वो कौवे की तरह नहीं है. अ क्रोज नेस्ट इज़ मेड अप ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यानी कि कौवे का जो घोंसला है वो हर चीज़ों से बना हुआ है. इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड यानी कि उन्होंने उसको घोंसले को बनाने के लिए वायर भी यूज़ किया और वुड भी लकड़ियों के टुकड़े को भी यूज़ किया. आई साव अ बेबी बर्ड इन द रोबिन नेस्ट मैंने देखा क्या कि घोंसले में एक बर्ड भी था. इट वॉज सिटिंग विद इट्स बिग्स वाइड ओपन यानी कि वो बैठा हुआ था और उसके चोंच भी बाहर खुले हुए थे. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इज इनसाइड यानी कि कह रहा है कि उसका माउथ जो इसका मुँह जो है वो लाल लग रहा था. In a little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe few small insects. यानी कि उसे जब उसने अपने चोंच को खोला तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े थे. By then it was evening यानी कि शाम हो चुकी थी. Robin settled down with his chick. Robin जो है वो अपने बच्चे के साथ बैठ गया आराम से. तो you know that the कोयल sings sweetly. क्या तुम जानते हो कि कोयल कितने मीठी गाती हैं? Do you know that this bird does not make its own nest? कोयल जो है अपना घोंसला खुद से नहीं बनाता है. It lays its eggs in a crow's nest. वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देता है.
द क्रो हैचेज देम along with its own egg. ये जो कौवा है वो अंडे देते हैं कहाँ पे, वो भी अपने घोंसले में ही देते हैं. There is a small tree nearby, यानी कि उस घोंसले के पास एक पेड़ भी था, छोटा सा पेड़. It has a nest hanging from its branch. उसके पेड़ के तने से, उनके पेड़ के टहनियाँ से वहाँ पे एक घोंसले लगे हुए थे. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट बर्ड्स वही आते थे और दे वेर वंडरफुली डिफरेंट, यानी वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते थे. द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट, यानी कि कौवा जो वो अपना घोंसला बनाता है हाई अप ऑन ए ट्री, और पेड़ के ऊपर में भी घोंसला बनाता है. द डव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट्स और अ मेहंदी हेज, यानी कि जो डव है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट, यानी कि कैक्टस प्लांट के ऊपर में अपना घोंसला बनाता है. फिर कह रहा है कि मेहंदी हेज, मेहंदी के पेड़ों पे भी बनाता है. द स्पैरोज कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर हाउस, यानी कि गौरैया हमारे घर के चारों ओर आपको देखने को मिलता होगा. My dear students, this is over for today, and in the coming video I will teach its later part. Till then, stay safe. Goodbye.